नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हमने देखा 38वीं से 67वीं बीपीएससी तक के सभी जीव विज्ञान के प्रश्न। आइए अब देखते हैं 68वीं बीपीएससी में पूछे गए, जो अभी 12 फरवरी 2023 को हुआ था। इसके सवाल देखते हैं। इसमें 10 सवाल आए थे बायोलॉजी से। ये सेट ए है, इसमें 131 से लेके 140 नंबर तक के क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये स्टोमेटा छिद्र के बारे में बात कर रहा है, पत्तियों में जो होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर उसी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए खुलती या बंद होती है। तो यहाँ के दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है बी। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो हमें पता है सूर्य का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश है और जो कि बना होता है 7 रंगों के विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। उसमें अन्य अदृश्य प्रकाश भी होते हैं, परंतु दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जब हम इसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें ये 7 कलर मिलते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और बैगनी, वायलेट। तो क्लोरोफिल जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इनमें से कौन से दृश्य प्रकाश के रंग सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल और नीला। लाल और नीले रंग को ही सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। और क्योंकि ये हरा दिखाई देता है, इसका अर्थ ये है कि ये सबसे, तो कोई भी पदार्थ किसी रंग का क्यों दिखता है? जब वो उस रंग, प्रकाश के उस रंग को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो हरे रंग को ये पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, इसलिए पत्तियों का रंग हमें हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। अब एक एक करके देखते हैं, सही नहीं चुनना है। तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है। तो पेड़ कैसा होता है? देखिए, पेड़ में एक मोटा तना होता है और बहुत ऊपर जाके फिर शाखाएं होती हैं और उसमें पत्ते लगे होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि आधार के पास, यानी कि मिट्टी से निकलने के बाद ही शाखाओं के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करते हैं। ये जो कह रहा है वो क्या चीज़ है? ये आधार पे ही शाखाएं कह रहा है, पर क्या पेड़ में ऐसा है? नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। आधार के साथ अगर शाखाएं होंगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लाइनें साइड में बना रहा हूँ आपके लिए। इसे हम श्रब कहते हैं, जो कि जंगलों में पाया जाता है। श्रब्स और हर्ब्स होते हैं। तो हर्ब्स से बड़ा होता है श्रब्स। ये जड़ से ही इसके मोटे मोटे ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं। ये पेड़ नहीं होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो यही सही आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो क्या होता है? वो लता होता है, हम सब जानते हैं। पर्णवृंत क्या है? यानी पेटियोल। पेटियोल है पत्ते को जो तने से जोड़ता है। पत्ते और तने के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम पर्णवृंत या पेटियोल कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यूकेलिप्टस
का पेड़ हमने देखा है कितना ऊंचा होता है, और वहाँ ऊपर के सबसे ऊपरी छोर के पत्ते तक भी पानी पहुँच जाता है। तो ये कैसे पहुँचता है? सक्शन पुल के द्वारा। तो इसका कारण क्या है? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, क्या है इसका कारण? पॉज करके आप आंसर भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको याद हो जाए। तो इसका सही कारण होगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। जाइलम नामक एक उत्तक होता है जिससे कि पानी और अन्य पोषक तत्व जड़ से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचते हैं। इसी के द्वारा पानी भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा ऊपर तक पहुंच जाता है। इसे कैपिलरी मूवमेंट भी कहते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पानी कुछ हो गया तो पत्तियों के द्वारा वो वातावरण में निकाल दिया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है? क्लोरोप्लास्ट क्या है हम जानते हैं, हरे कलर का वो पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल देता है और जिसके कारण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये स्वप्रकृतिक के योग्य बनाता है। इसका क्या ऐसा क्या होता है इसमें, क्योंकि स्वप्रतिकृति के योग्य बन जाता है, मतलब अपने जैसा दूसरा रेप्लिकेशन ये कर सकता है। तो केवल डीएनए, केवल आरएनए या डीएनए और आरएनए? तो इसका उत्तर होगा डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के कारण। डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि अन्य सवालों में भी ये आपको काम आएगा। आरएनए क्या होता है? तो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इसमें न्यूक्लिक बेस होते हैं। और वहीं अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर में लगा होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और जानकारी जान लीजिए, वो है वायरस। वायरस क्या होता है? हम जानते हैं बैक्टीरिया तो एक पूरा सेल होता है, जैसे कि कोई भी एनिमल सेल होता है उसी प्रकार का सेल होता है बैक्टीरिया। सेल के ज़्यादातर घटक उसमें पाए जाते हैं। लेकिन वायरस क्या होता है? वायरस एक सेल नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ एक डीएनए मटेरियल होता है। डीएनए मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वो आरएनए या डीएनए हो सकता है, और वो एक प्रोटीन के ढांचे में, कोट के अंदर बंद रहता है। और वायरस कई तरह के रोग पैदा करता है। ये जानवरों को, इंसानों को, पौधों को इन्फेक्ट करता है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्मोलॉजी है वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड भी वायरस की तरह ही होता है। इसमें सेल के कोई भी घटक नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और बल्कि इसमें वायरस की तरह प्रोटीन का कोट भी नहीं होता है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वनस्पति यानी पेड़ पौधों को ही संक्रमित करता है, ये जंतुओं को संक्रमित नहीं करता है। तो चलिए, ये बहुत ही काम की जानकारी थी, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो क्या है? तो कंकाल यानी कि स्केलेटन के वो हिस्से, हमारे कान की हड्डी उदाहरण के तौर पे बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, इसे मोड़ा जा सकता है, इसको कहते हैं हम कार्टिलेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो देखिए, लाइकेन क्या है? ऐसी जगह जैसे कि कोई चट्टान हो, पर्वत हो, जहाँ पे कि मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी ना हो तो वहाँ पे क्या कोई पौधा उग सकता है? वहाँ पे कोई भी पौधा नहीं उग सकता है, क्योंकि पौधे की जड़ वहाँ पे पोषक तत्व नहीं खींच पाएगी। तो उस जगह पे क्या होता है कि शैवाल और कवक दोनों एक साथ मिलते हैं। कवक चट्टान के ऊपर से पोषक तत्व निकालता है
और वो शैवाल को देता है। और हमें पता है शैवाल में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जानते हैं हम, वो क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और वो खुद के लिए भी और कवक के लिए भी बनाते हैं। तो इस प्रकार दोनों का एक सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। और इस प्रकार चट्टान पे भी वो, जहाँ की बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं है पादपों के लिए, पौधों के लिए, वहाँ भी वो जीवित रहते हैं। तो ये शैवाल और कवक के एक साथ मिलकर रहने से क्लोरोफिल एक पार्टनर इसमें शैवाल हो गया, और कवक जो कि इसे पोषक तत्व प्रदान करता है, इसे लाइकेन कहते हैं। इसका उत्तर हो गया सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर और मादा क्यूलेक्स मच्छर, इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती हैं अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर के साथ एक समांतर, अधः स्तर की सतह पर समकोण, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसको इनके बैठने के आधार पर तो अलग किया ही जा सकता है, क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, जो कि मलेरिया पैदा करती है, मलेरिया के लिए एक कारक है, तो ये हमेशा ही सतह पर तिरछा बैठती है, लगभग 45 डिग्री का कोण बनाती है। और मादा क्यूलेक्स जो कि सतह से बिल्कुल पैरेलल यानी समांतर बैठती है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों ही लिखा है, लेकिन पूछा क्या है कि मादा एनोफिलीज जो है वो कैसे अलग है। तो मादा एनोफिलीज कैसे बैठती है, कोण बनाकर, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम जान लेते हैं। तो ये एक वेक्टर है मलेरिया के लिए, मलेरिया के जो प्रोटोजोआ हैं उसको ये संवहन करके हमारे शरीर तक लाती है, जिससे कि मलेरिया पैदा होता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें क्यूलेक्स की, तो क्यूलेक्स के कारण फाइलेरियासिस एक बीमारी है, फाइलेरियोसिस बीमारी, ये पैदा होता है। और पानी की सतह पर मादा एनोफिलीज मच्छर अंडे देती है, उसका लार्वा सतह पे ही पैदा होता है, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। और अगर हम इस पर तेल डाल दें तो तेल इनको ऑक्सीजन से काट देता है और ये मर जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। जबकि मादा क्यूलेक्स के लार्वा के साथ ऐसा नहीं है, वो पानी के अंदर ही सांस लेने में सक्षम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। तो शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स निभाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स को ही हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, RBC, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लिम्फोसाइट्स, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट के दो प्रकार होते हैं, T टाइप और B टाइप। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा कथन है ये निकालना है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। तो देखिए मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मांसपेशियों को हम सिकोड़ते हैं तो वो सख्त और छोटी हो जाती है, और जब खोल देते हैं तो पतली हो जाती है। तो ये जोड़े में काम करती है। और दूसरा भी सही है, क्योंकि सिकोड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। तो ये गलत है, सिर्फ धक्का नहीं दे सकती, मांसपेशियां को ये खींच सकती है। तो ये पुल कर सकती है मांसपेशियां हड्डियों को, इसीलिए ये गलत है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। 69 BPSC के प्रीलिम्स
28 सितंबर को है। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि पूरे सिलेबस के एक बार कवरेज हो जाए और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया जाए। इसके अलावा आपको और भी कुछ सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर गौर करूँगा। धन्यवाद।